Good morning, Shubprabhat, and welcome back to a very intense session on Bhagavad Gita. Chapter number 4, चौथा अध्याय, verses 7 and 8. ये बड़े famous verses हैं. These verses are extremely famous. I think बहुत सारी जो गीता के या श्री कृष्ण और अर्जुन के युद्ध वाले जो रथ वाले पेंटिंग्स हैं उस पे ये वर्सेस लिखे रहते हैं. लेकिन क्योंकि इतने फेमस हैं, इनकी परिभाषाएं भी बहुत ज्यादा फेमस हो गई हैं. और हम जिस तल पर होते हैं मनुष्य, हम जिस तल पर होते हैं उस तल से उस परिभाषा को देखते हैं. आज मैं थोड़ी कोशिश करूंगा कि आप वो तल में परिवर्तन लेकर, वो तल में रूपांतरण लेकर, और वो तल के रूपांतरण पे परिभाषा की जो भाव है उसके परिवर्तन को आप शायद देख पाए. आज दो सबसे फेमस, वन ऑफ द वेरी फेमस वर्सेस ऑफ भगवत गीता को हम देखेंगे. But before we start, let's start our day with meditation. Take a deep breath. The two verses that we are going to discuss today, आज जो दो वर्सेस का हम डिस्कशन करेंगे वो बहुत ही प्रसिद्ध वर्सेस है. भगवत गीता के अगर कुछ वर्सेस जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, उसमें से ये दो वर्सेस बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है. और मैंने स्पेसिफिकली इन दो वर्सेस के ऊपर बहुत डिफरेंट डिफरेंट कमेंट्रीज देखी. मैंने इन दो वर्सेस के ऊपर कई बार रॉन्ग कॉनोटेशंस भी देखी. आज उसको एक बहुत सत्य के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे मुख से जो भी शब्द निकले, मेरे मुख से जो भी शब्द निकले वो इतने शुद्ध हों कि वो सीधा आपके हृदय को टच करे. सो ईश्वर की शक्ति के साथ मैं अभी इस सेशन को स्टार्ट करता हूं. बिफोर वी गेट इनटू दीज वर्सेस, लास्ट टाइम जो हमने बात किया था उसको मैं जरा एक बार रिपीट करके इन वर्सेस के अंदर जाता. लास्ट टाइम हमने जब डिस्कशन किया अपने वर्सेस का, तो उसके अंदर हमने अर्जुन के अर्जुन के डाउट को, अर्जुन के मन की शंका को कैसे श्री कृष्ण ने तोड़ा और किस तरीके से उनको प्रेजेंट किया वो हमने समझा था. प्रतिभिग्न प्रतिभिग्न एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कश्मीर शैविज्म का. इसके बारे में मैं पहले भी बहुत बारी बात कर चुका हूं. आज थोड़ा टच करके आगे जाते हैं. श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि सिर्फ स्मृति आनी चाहिए, तुम्हें सिर्फ याद आना चाहिए कि तुम शिव हो, तुम ब्रह्मन हो, तुम वास्तविकता में परमात्मा ही हो, अंश हो. लहर सागर का ही अंश है. एक लहर में पूरा का पूरा सागर समाया हुआ है. ये जो प्रतिभिग्न है, रियलाइजेशन है, इसी को सत्य बोलते हैं. एक बार स्मृति आ जाए तो श्री कृष्ण जो कह रहे हैं कि उनकी औरों में गिनती ना कर अर्जुन. जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा ना कि मैं कैसे मान लूं, आपका जन्म तो मेरे सामने हुआ था. आप बोल रहे हैं कि आपने सूर्य को पढ़ाया, आपने ये भी देखा कि कब सूर्य ने मनु को पढ़ाया. सूर्य का जन्म तो कितने करोड़ों वर्ष पहले हुआ, आप तो मेरे सामने ही जन्म लिए. तो कृष्ण ने कहा कि तू मेरी गिनती औरों में मत कर अर्जुन. और
साथ साथ मैं ये भी समझा दिया कि तेरी भी गिनती औरों में ना रह जाए, यही तेरा लक्ष्य होना चाहिए। औरों में गिनती ना रह जाए, यही तेरा लक्ष्य होना चाहिए। और तेरी गिनती भी अगर औरों में रह जाए तो जीवन व्यर्थ है। अल्टीमेट ट्रुथ इत्येषि परमार्थः। अल्टीमेट ट्रुथ, जानने की जो तीव्र इच्छा है, मुमुक्षु भाव है, वो तेरे अंदर जन्म ले ले अर्जुन। जो ये भाव समझने का है कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवार ज्योसी, ये जो ये जो सत्य का अनुभव है कि तुम एनलाइटेंड हो, स्पॉटलेस हो, प्योर हो, शुद्ध होसी, बुद्ध होसी, निरंजन होसी। शुद्ध होसी, प्योरेस्ट फॉर्म। बुद्ध होसी, एनलाइटेंड लाइक ए बुद्धा। निरंजन होसी, स्पॉटलेस, कोई तुमको छू भी नहीं सकता। आप शुद्ध, सत्य और स्पर्श के परे हो। ये जान लेना इस संसार की माया से तुम्हें हटा देगा। यही जागना है। इसी को बोलते हैं गहरी निद्रा से जागना, उठना। कश्मीर शैविज्म में प्रतिभिग्न दर्शन एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो आत्मा की स्वयं को पहचानने और प्राप्ति करने की प्रक्रिया है। स्वयं को पहचानने की प्रक्रिया है। स्व प्रतिभिज्ञ होने का अर्थ है स्व ज्ञान होना। मतलब आपकी जागृत अवस्था में आ जाना, ऐसी जागृत अवस्था में जिसको तुरियम कहा गया, कि आप साक्षी बन के तीन अवस्थाओं को देख सको। तुरियम अवस्था से आप तीनों अवस्थाओं को देख सकते हो, जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न। वेकिंग वर्ल्ड, ड्रीम वर्ल्ड एंड डीप स्लीप। जब ये जागरण हो जाएगा, जब ये जागरण हो जाएगा, तो जागरण तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम वास्तविकता में परमात्मा का ही अंश हो। तो जब मैं बोल रहा हूं, जब कृष्ण ने कहा, वो जो मैं का भास है, वो कृष्ण एक द्वार बन गए। उस द्वार में से परमात्मा बोल रहे, वो शक्ति बोल रही है, जिसको निर्गुण है, वो सगुण कृष्ण के रूप से अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। आत्मा जब स्वयं को पहचान लेती है कि वो परमात्मा ही है, उसका अनुभव जब हो जाता है कि उसमें और अद्वैत परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, तो सभी विभिन्नताएं, सभी द्वैत्य समाप्त हो जाते हैं। तो जब सब द्वैत्य समाप्त हो जाते हैं, उस समय ये दृष्टि जन्म लेती है, ये दृष्टि जन्म लेती है कि आत्मा की अनंत स्वतंत्रता, आत्मा की अनंत स्वतंत्रता ही सबसे बड़ा सत्य है। अब ये बात करते करते अभी कृष्ण अर्जुन के मन की बात समझ रहे हैं कि मन में क्या चल रहा होगा, कि अगर ऐसा ही है तो आए क्यों, तो इस संसार में जन्म लिया क्यों, क्या कारण था लेने का। इन इन बातों को एहसास करके, जब किसी से बहुत ज्यादा प्रेम होता है ना, जब बहुत ज्यादा प्रेम होता है, बहुत ज्यादा प्रेम, तो शब्दों की जरूरत नहीं होती। आप
हल्की सी तरंग को भी पढ़ लेते हो, हल्की सी तरंग को। तो जिस समय अर्जुन जिस समय अर्जुन के मन में वो भाव जागृत हो रहे हैं, जिस समय अर्जुन के मन में वो भाव जागृत हो रहे हैं, तो वो पढ़ रहे हैं कृष्ण, और मन में ये भाव आया है अर्जुन के, तो फिर आए क्यों? यदि आप परमात्मा हो तो आने का क्या तात्पर्य? तब कृष्ण के मुख से शब्द निकलते, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वर्स नंबर 7, चैप्टर नंबर 4, वर्स नंबर 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वर्स नंबर 8, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। अब ये वर्सेस आपके मन में भी बहुत बहुत भिन्नता से गूंज रहे होंगे। इसका पहले शब्दार्थ कर लेते हैं। वर्स नंबर 7, यदा यदा, जब जब, हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस धरती पर धर्म का पतन होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, धर्म का पतन होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, उस समय मैं धरती पर अवतार लेता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत मतलब वो अर्जुन को संबोधित कर, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और जब अधर्म में वृद्धि होती, तदात्मानम सृजाम्य, मैं सृजन के रूप में, सृजनता से मैं इस धरती पर अवतार लेता हूं। तदात्मानम, उस समय, सृजाम्य हम, मैं सृजन आता हूं। वर्स नंबर 8 का शब्दार्थ कर लेते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्टकृताम, साधुओं के उद्धार के लिए और दुष्टों के नाश के लिए, विनाशाय दुष्टकृता, धर्म संस्थापनाधाय, धर्म की संस्थापना के लिए, उसके पुनः सूर्य के उदय के लिए, संभवानी युगे युगे, मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता। अब इसमें ना, आज जब हम निकले यहां से, इस सेशन से, तो हमारे मन में कुछ शब्दों की क्लैरिटी हो जानी बहुत जरूरी है। तो अगर पहले वर्ष में देखें तो धर्म शब्द का यूज किया। धर्म क्या है? धर्म की ग्लानि का अर्थ क्या है? अधर्म के वृद्धि का अर्थ क्या है? पहले ये समझेंगे। अवतार का अर्थ क्या है? कैसे आता है अवतार? वो दूसरा पद समझना है। तीसरा, परित्राणाय साधूनाम, साधु का क्या अर्थ है? और अगर साधु है तो उनका उनका उद्धार का क्या अर्थ है? साधु तो उद्धार करता है, उसका उद्धार करने की क्या जरूरत है?
विनाशाय च दुष्ट कृता, दुष्टों का विनाश का क्या अर्थ है? धर्म की संस्थापना क्या क्या अर्थ है? तो शब्द रहेंगे धर्म, साधु, अवतार, दुष्ट। इन चार शब्दों को आज हम इन वर्षों के, इन वर्सेस के, इन श्लोकों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूं। ये भूला, मैं अपने रूप को रचता हूं, यथार्थ प्रकट होता हूं, साधु पुरुषों के उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों के नाश के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता। अब पहला पॉइंट है कि धर्म का क्या अर्थ है। धर्म शब्द का डेफिनेशन है धार्यते इति धर्मः, वो गुण जिनको धारण करना योग्य है, वही धर्म है। क्या गुण है जिनको धारण करना योग्य है? पहला गुण सत्य, वो शक्ति जो सत्य बोलती है, वो पहला गुण। दूसरा गुण रेस्ट्रेंट, दमन, दूसरा गुण है। इंटेलिजेंस में ना पड़ना, दमन दूसरा गुण। तीसरा गुण दया, तीसरा गुण है। सत्य, सच, सत्य, सत्य तरीके से अनुभव प्रकट करने की क्षमता, अपने आप को सत्य रूप में प्रकट करने की क्षमता सत्य है। जो आपके पास है उसका दिखावा ना करने की क्षमता दमन है। दूसरे के प्रति दया दिखाने की क्षमता दया है। और चौथा दान, देने की क्षमता, कुछ भी अपना ना मानने की क्षमता दान है। तो जब सत्य, दमन, दया और दान स्थापित रहता है आपके ऊपर, तो आप धर्म की छत्र छाया में रहते। और इन चार दीवारों के बीच में रहने वाला मनुष्य की जो छत है, वो ईश्वर की छत है, जिसे प्रेम बोलते हैं। तो धर्म जब स्थापित होता है तो प्रेम स्थापित होता है। यानी धर्म प्रेम का दूसरा रूप है। धर्म प्रेम ही है, वास्तविक प्रेम धर्म है, ईश्वर प्रेम है। जीसस क्राइस्ट बोलते थे गॉड इज लव, ईश्वर प्रेम है। प्रेम एक ऐसी मात्र शक्ति है, सिर्फ शुद्ध प्रेम एक ऐसी मात्र शक्ति है जो समय और स्पेस, समय और स्थान के परे है। और ईश्वर को भी समय और स्थान के परे बोला गया है। इसलिए ईश्वर और प्रेम एक ही है। धर्म ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है, या ऐसा कहें प्रेम धर्म है। और जब ये एस्टैब्लिश होता है तो ईश्वर के दर्शन होते ही। धर्म की चार दीवारों में रहने के अंदर ऊपर देखोगे आंख बंद करके तो भी ईश्वर के दर्शन हो जाए। ये आंखें, ये कान, ये नाक, ये इंद्रियां आपको हर तरफ ईश्वर के दर्शन करवाएंगे।
धर्म की ग्लानि, धर्म का नाश का अर्थ है सत्य का नाश। उसका अर्थ है दया का नाश। उसका अर्थ है दमन का नाश। उसका अर्थ है परमार्थ का नाश, दान का नाश और स्वार्थ का जन्म। आपके अंदर कितना धर्म एस्टैब्लिश्ड है, आपके अंदर कितनी दया एस्टैब्लिश्ड है, आपके अंदर कितना सत्य एस्टैब्लिश्ड है, उतना आपके अंदर धर्म एस्टैब्लिश्ड है। धर्म और ईश्वर एक ही है। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, प्रकाश के छुपने से अंधकार आ ही जाता है। तो धर्म की ग्लानि मतलब प्रकाश का छुपना, अधर्म में वृद्धि मतलब अंधकार की वृद्धि होना। तब तब ईश्वर, तब तब मैं जन्म लेता हूं, अर्थात मैं अवतरित होता हूं, मैं अवतार लेता हूं। क्यों लेते हैं? हम सब इन शरीरों के अंदर बैठी हुई आत्माएं, हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो एक मनुष्य की यात्रा पर है, ह्यूमन जर्नी पे है तो उसी का भाग है, तो वही। लेकिन जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम नहीं करता, यानी कि इन चार चीजों में से एक भी टूट जाए तो, और सभी टूट जाए तो प्रेम तो बिल्कुल ही खत्म, यानी टूट गया। अब इसको वापस से रीएस्टैब्लिश करने के लिए शिव को तो आना ही पड़ेगा। इसको वापस से स्थापित करने के लिए शिव को तो आना ही पड़ेगा। पुरानी परंपराओं का नाश तो करना ही पड़ेगा। इसको वापस से रीएस्टैब्लिश करने के लिए ब्रह्मा को तो आना ही पड़ेगा। नई परंपराओं को जन्म तो देना ही पड़ेगा। और इसको वापस एस्टैब्लिश करने के लिए इस नई परंपरा को सींचना भी पड़ेगा। इसलिए विष्णु को भी आना पड़ेगा। तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है, यानी ये चार दीवारें टूट जाती, सत्य टूट जाता है, दया टूट जाती है, दमन टूट जाता है और दान बिल्कुल समाप्त हो जाता है, उस समय ईश्वर को वापस से इस धरती पर आपके प्रेम के कारण जन्म लेना पड़ता है। धार्यति इति धर्मः, उन गुणों को धारण करने से धर्म स्टैब्लिश होता है। तो किसी को तो आके उन चारों गुणों को दिखाना पड़ेगा। वो दिखाने के लिए ईश्वर आते, किसी को वो जीना पड़ेगा, सिर्फ प्रवचन देने से नहीं होगा। किसी को आके इस संसार में, इसी संसार में जहां दुख भी है, जहां स्वार्थ भी है, और स्पेशली उस समय जब सिर्फ दुख है, सिर्फ स्वार्थ है, सिर्फ दूसरों के प्रति घृणा है,
स्पेशली उस समय एक ऐसी शक्ति को जो इन सब के परे है, उसको आकर इस मानव जाति को दिखाना पड़ेगा कि कैसे जीते हैं। परिस्थितियों को बार बार बोल के कि मेरी परिस्थिति ऐसी है, इसीलिए मैं ये नहीं कर पाता हूं, वो बोलना, और उसके कारण जागने से बेटर भागना समझना, जैसा अर्जुन करने की कोशिश कर रहा। इस संसार को अर्जुन को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। साधु पुरुषों के उद्धार के लिए, इसको भी समझेंगे, पहले धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं, बताना पड़ता है कैसे जीते हैं। जीने का क्या अर्थ? क्योंकि जब कृष्ण आएंगे तो लोग उन्हें भी कोसेंगे। वो तो मनुष्य अवतार में है ना, उनको थोड़ी पता है कृष्ण है, उनको थोड़ी पता है कि वो विष्णु है, उनको थोड़ी पता है वो स्वयं ब्रह्म है। वो तो मनुष्य है, तो लोग उनको भी कोसेंगे, उन पर भी प्रताड़नाएं होंगी, उनको भी वो पढ़ाई करनी पड़ेगी, उनको भी वो जीवन जीना पड़ेगा, हर आश्रम से गुजरना पड़ेगा, और गुजरते हुए एक उदाहरण बनना पड़ेगा। उदाहरण बनने से ही संसार में स्थापना होती है धर्म की। प्रवचन से नहीं होती, बोलने से नहीं होती, उदाहरण बनने से ही होती। अब उदाहरण बनने की प्रक्रिया में अगर प्रवचन की जरूरत पड़े तो वो उसकी क्रिया है, मात्र प्रवचन से कुछ नहीं। साधारण मनुष्य का जन्म वासना की पूर्ति के लिए होता है। साधारण मनुष्य का जन्म वासनाएं जो कि अपूर्ण रह चुकी हैं, जिनकी तृप्ति नहीं हुई, उनकी तृप्ति करने के लिए साधारण मनुष्य का जन्म होता है। वासना स्वयं के लिए होती है, इसीलिए उसकी पूर्ति के लिए शरीर धारण करना पड़ता है। मन अभी भी जीवित है क्योंकि वासनाएं हैं, लेकिन अवतार का जन्म जब वो अवतरित होता है मनुष्य रूप में, अवतार का जन्म करुणा से रहता है। करुणा अपने लिए नहीं, औरों के लिए होती है, मानव जाति के लिए होती है। इस कठिन यात्रा पर आने की क्षमता अवतार की ही है, अपनी इच्छा से। जिस यात्रा को करके सदियों सदियों करके वो निर्वाण को उपलब्ध हुआ है, मोक्ष को उपलब्ध हुआ है, उस यात्रा में वापस आने के लिए, उस यात्रा में वापस आने के लिए जो शक्ति चाहिए वो एक एनलाइटेंड आत्मा में ही हो सकती है। जो वासनाएं हैं अंदर, उनका लक्ष्य होता है मैं। मैं जो करुणा है उसका लक्ष्य होता है कोई और। वासना अहंकार केंद्रित होती है, करुणा अहंकार विकेंद्रित होती है। ऐसा समझें कि वासना में कोई केंद्र बनाकर भीतर की तरफ दौड़ने की जो यात्रा करता है वो जन्म मनुष्य जन्म है। लेकिन जब करुणा करुणा पर कोई परिधि बनाकर बाहर की तरफ दौड़ता है तो वो अवतार का जन्म लेता है।
करुणा एक एक्सपांस है, एक एक्सपेंशन है, एक फैलाव है, पुष्प की सुगंध की तरह, गुलाब की फ्रेग्रेंस की तरह। आपकी प्रेजेंस से सब तरफ फ्रेग्रेंस फैल जाती। आपके होने में, आपके होने में आपके मन के अंदर उत्तर जन्म ले लेते हैं लोग। आपके होने से लोगों के अंदर शांति का अवतरण होता है। आपके होने से घृणा समाप्त हो जाती है। आपके होने से आपके अंदर के पाप गिल्ट बन के आपके अंदर निकलते हैं। आपके होने से, अवतार के होने से, उनकी प्रेजेंस से समा समा छा जाता है। एक बड़े सुंदर सी एक्सप्लेनेशन देखी थी मैंने कहीं पर धर्म की, बड़ी सुंदर। कहते हैं विज्ञान पहला पड़ाव, पहला पड़ाव मनुष्य जाति का विज्ञान है, साइंस। विज्ञान की यात्रा जब बहुत आगे जाएगी तो धर्म दूसरा पड़ाव, यानी कि जब समझ में आएगा कि बहुत सारे आंसर मिल नहीं रहे, तो दूसरा पड़ाव धर्म। और तीसरा पड़ाव कला है, आर्ट। तो जरा दूसरे तरीके से समझते, विज्ञान विज्ञान सत्य को जानना है, जानना। मानता तो है नहीं विज्ञान, वो जानने की कोशिश करता रहता। तो विज्ञान सत्य को जानना है, धर्म उस सत्य का अनुभव है, और कला, आर्ट, उस सत्य के अनुभव की अभिव्यक्ति है। तो जिस समय आप सत्य को अनुभव कर रहे हैं, तो आप अपने अंदर की कला से उस सत्य की अभिव्यक्ति करते। तभी जिस समय जिस भी परिवेश में आप होते हैं, जिस भी परिवेश में होते हैं, उस परिवेश की शंकाएं, उस परिवेश की दुविधाएं, उस परिवेश की धारणाएं एक नया आयाम जन्म लेती। तो विज्ञान जानना है, धर्म अनुभव है, और कला उसकी अभिव्यक्ति है। आप समझ लो कि अवतार उस कला के लिए जन्म लिया है, जो उसने जान लिया है, जो उसने देख लिया है, अनुभव कर लिया है, उसको वो कैसे लोगों के सामने अभिव्यक्त करे कि लोग भी उसका अनुभव लेने की कोशिश कर सके। वो है अवतार का शक्ति। अवतार की शक्ति उस धर्म के, उस सत्य के अनुभव की अनुभूति है। उसको वो अनुभूति करने आती है। नहीं तो देखिए, तो भगवत गीता इतनी बड़ी पोइट्री है। श्री कृष्ण ने धर्म की अनुभूति जो की है, वो इस पोइट्री में की। भगवत गीता, गीत बोलते हैं उसे, स्वयं ईश्वर का गीत जो कृष्ण के शब्दों से निकला। जिस समय आप कला में होते हैं, तो एक चीज आपके लिए चरम सीमा प्राप्त कर चुकी होती है, और वो होती है प्रेम। बिना प्रेम के कला की अभिव्यक्ति पॉसिबल ही नहीं। बिना प्रेम के कला की अभिव्यक्ति पॉसिबल ही नहीं। जीवन की जो ऊर्जा है एक अवतार के लिए, वो प्रेम ही है। जिस समय इस संसार में
जिस समय इस संसार में भय, जिस समय इस संसार की ऊर्जा भय बन जाती है, तो उसको काटने के लिए ईश्वर प्रेम के रूप में जन्म लेते। ईश्वर प्रेम के रूप में जन्म लेते। भय से बड़ा अधर्म कोई नहीं, भय से बड़ा अधर्म कोई नहीं है। ईश्वर से डरना नहीं है। वी डोंट हैव टू बिकम गॉड फियरिंग पीपल, वी नीड टू बिकम गॉड लविंग पीपल। भय अधर्म है। भय अधर्म है। आप जिस संसार में रहते हैं, आपके आसपास की जो भी क्रिएशन है, कृति है ईश्वर की, उससे घृणा करना और किसी ईश्वर को ढूंढने कहीं जाना, तीर्थ में, केदारनाथ में, तिरुपति में, और अपने आसपास के लोगों को बोलना कि इससे तो भागू मैं, तो मतलब आप ईश्वर से भाग रहे हैं। ईश्वर की एक क्रिएशन है, वो घृणा के रूप में आ रही होगी आपके ऊपर, लेकिन वो भी ईश्वर की क्रिएशन। हम में से आज यहां जितने लोग बैठे, या जो भी मुझे आज या कल कभी भी सुनेंगे, आप अपने जीवन में जहां भी हो, जिस भी स्थिति में हो, जो भी है, वो ईश्वर की ब्लेसिंग। उस स्थिति के अंदर रहते हुए, उस स्थिति के अंदर रहते हुए जो यात्रा आप जो यात्रा आप अपने लिए क्रिएट करेंगे, वो आपके जीवन को प्रेम की तरफ लेकर जाएगी। संसार से, आपकी परिस्थितियों से प्रेम करो, तो उस परमात्मा से भी प्रेम होना शुरू हो जाए। क्योंकि जो अपनी परिस्थिति से, जो अपने संसार से प्रेम नहीं कर सकता, वो इस संसार के बनाने वाले से भी प्रेम नहीं कर सकता। वो चूज करता है, अगर वो चूज करता है अगर, तो वो चॉइस मतलब आपका समर्पण थोड़ा सा अधूरा रहेगा, आपकी श्रद्धा थोड़ी सी अधूरी रह गई, आपकी श्रद्धा थोड़ी सी अधूरी रह गई। कर विश्वास, तू है शिव का दास। पूर्ण विश्वास, समस्त, पूरा छोड़ दे, पूरा, कुछ रख मत अपने पास। और वहीं पर वास्तविक दासत्व जन्म लेता है। कर विश्वास, पूरा छोड़ दे, कुछ मत रख अपने पास। क्यों? क्योंकि तू है शिव का दास। अवतार, अवतार करुणा से जन्म लेता। वो तो प्रेम की अभिव्यक्ति करने के लिए जन्म लेता है। युगों युगों में जब धर्म विनिष्ट होता है, यानी कि ये चारों दीवारें टूट जाती हैं। कौन सी चार दीवारें? सत्य, दमन, दया, दान। ये चार दीवारें टूट जाती हैं, तो स्वयं छत नीचे आती है। दीवार गई तो छत नीचे आनी पड़ेगी ना, छत तो ईश्वर थे, वो नीचे आते हैं ताकि वापस से इन दीवारों की एस्टैब्लिशमेंट हो सके। ईश्वर तो पूर्ण प्रेम है, तो वो जहां आएंगे वहां प्रेम की स्थापना हो जाएगी, वहां तो प्रेम का सागर बह जाएगा।
तो जब कृष्ण कहते हैं मैं आता हूं, तो वो कृष्ण शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ जब कृष्ण कहते हैं मैं आता हूं, तो वो यहाँ से, वो यहाँ वे सदा ही इस मैं का ऐसा उपयोग कर रहे हैं कि उस मैं में कोई भी समा सकता है जो एनलाइटेंड है। उस मैं में गौतम बुद्ध भी समा गए, उस मैं में महावीर भी समा गए, उस मैं में जीसस क्राइस्ट भी समा गए, उस मैं के अंदर इस संसार के सारे अरिहंत समा गए, इस संसार के सारे वो एनलाइटेंड बीइंग्स समा गए। तो जब श्री कृष्ण कहते हैं मैं आता हूं, तो वो उन सबके बिहाफ पे बोल रहे हैं कि हम आते हैं, हम आते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद भी आ गए, जीसस क्राइस्ट भी आ गए, और हर वो एनलाइटेंड बीइंग जिनको हम जानते भी नहीं है वो भी आ गए। यहां मैं व्यक्तिवाची नहीं, इट इज नॉट पर्सन डिपेंडेंट। असल में वही कह रहे हैं कि जब भी धर्म के जन्म के लिए, जब भी अधर्म के विनाश के लिए कोई आता है, तो मैं आता हूं। तो ऐसा समझ लो कि जब भी कहीं प्रकाश के लिए, अंधकार के विरोध के लिए कोई आता है, तो मैं ही आता हूं। यानी जो भी व्यक्ति अपनी वासनाओं को पूर्ण रूप से तिरोहित करके एनलाइटन हो चुका है, तो वो करुणा के कारण लौट कर आ सकता है। उसी रूप में नहीं आएगा जिस रूप में पहले आता था, क्योंकि युग बदल गया है, समय बदल गया है, परिस्थितियां अलग रूप में आ रही हैं। तो उसको स्थापित करने के लिए उसी रूप में आना पड़ेगा। श्री कृष्ण के रूप में वापस श्री कृष्ण जन्म नहीं ले सकते। अभी श्री कृष्ण के रूप में परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में जन्म नहीं ले सकते। परमात्मा को आज के युग के हिसाब से जन्म लेना पड़ेगा। बहुत प्रकार के अवतार हुए हैं, इसलिए जब श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं आता हूं, तो वो सबकी तरफ से बोल रहे हैं। आज व्यक्ति के साथ अशुद्धि जुड़ी है, और जब हम शुद्धतम रह जाते हैं, तो हमारा कोई व्यक्तित्व नहीं रह जाता। इसलिए कहीं भी कोई भी पैदा हो सकता है, वो शुद्धतम किसी भी रूप में पैदा हो सकता है। जब तक आपके साथ अशुद्धि जुड़ी है, तब तक आप व्यक्तिवाची हैं। जब तक अंदर कहीं भय है, जब तक अंदर कहीं वासना है, जब तक अंदर कहीं आज भी मोह है, जब तक अंदर कहीं आज भी इस संसार में किसी भी चीज के लिए या किसी पाठ के लिए कुछ तो आपके लिए वो कनेक्शन है, और पूर्ण संसार के लिए इक्विवेलेंट कनेक्शन नहीं है, तब तक वासना है, तब तक वासना है। और जब तक वो पूर्ण रूप से तिरोहित नहीं होगी, तब तब तक व्यक्तिवाची रहेगा, व्यक्ति जीवित रहेगा। जब जब ईश्वर ने ऐसे किसी तिरोहित, पूर्ण रूप से वासनाओं को तिरोहित करने वाले मनुष्य का जन्म हुआ है वापस से, जब जब परमात्मा ने अवतरण लिया है, तब तब इस संसार में जो ऑलमोस्ट वहां पहुंचे हैं,
या पहुंचने वाले हैं, उनके हृदय में घुंघरू बजे, उनका कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया कि अरे कोई आया। जैसे जब जीसस का जन्म हुआ तो सारी दुनिया में जो जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मोक्ष के द्वार पर थे, वो उनसे मिलने आ गए। कहीं से कुछ खिंचाव आया और वो आ गए। जब बुद्ध का जन्म हुआ तो हिमालय से एक महायोगी उतरकर बुद्ध से मिलने आए, बुद्ध के द्वार पे खड़े हुए। बुद्ध के पिता बुद्ध को अपनी गोद में लेके योगी के चरणों में रख रहे थे कि आशीर्वाद दे दे मेरे पुत्र को, शुभकामनाएं दे, शुभ वचन बोले। लेकिन जैसे ही बुद्ध उनके सामने आए वो योगी रोने लग गए। तो बुद्ध के पिता ने कहा आप रो क्यों रहे हैं? योगी ने कहा ये मेरा रोना नहीं है, ये एक तो इतना करुणा का बहाव है, प्रेम का बहाव है इसके लिए। ये तो परमात्मा स्वयं आपके पुत्र के रूप में आ गए, कि करुणा से आया है। ये बच्चा शरीर बच्चे का है, अंदर आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी का जन्म हुआ है, इसको कोई छू नहीं सकता। कि निष्पर्श, कि निष्पर्श अवतार का जन्म किसी को स्पर्श करने के लिए नहीं, धर्म की स्थापना के लिए, स्वयं के जीवन को आपके सामने धर्म के रूप में प्रेजेंट करने के लिए। कि यदि धर्म होता है तो किस प्रकार का होता है? करुणा, लव, प्रेम, कंपैशन, सबके लिए सेम सेम, वो दिखाने के लिए इस अवतार का जन्म। जब भी कोई महाकरुणावान चेतना पृथ्वी पर उतरती है तो जिनके हृदय में भी पवित्रता भी, पूर्ण पवित्रता जन्म ले रही है, उनके हृदय में कंपन, एक रेजोनेंस, एक फ्रीक्वेंसी, एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है और ऑटोमेटिकली खबर पहुंच जाती है। वो लहर, वो झील पर पड़ा हुआ पत्थर उन लहरों को जाके छू के आ जाता, वो ध्वनि की तरंगे पहुंच जाती। सो जब कृष्ण कहते हैं कि मैं आता हूं, तो ये मत समझना कृष्ण ही आते हैं, ये मत समझना। क्यों लौट आती है वो आत्मा? वो आती है करुणा के कारण। और जो आत्मा आती है करुणा के कारण, वो समय के विपरीत है, समय में आती है, अपने को अवतरित करती है, करुणा से, करुणा से अपने को वो क्षीण बनाती है और इस टाइम और स्पेस के अंदर आके वो जन्म लेती है। क्योंकि जिस जागृत अवस्था में वो आ चुकी है, साधारण रूप से जन्म लेना पॉसिबल। लौटने के लिए प्रयोजन है यहां पर दूसरों पर करुणा। इस करुणा के दो कारण उन्होंने बताए। वर्ष नंबर 8 क्या बताए? साधुओं का उद्धार और दुष्टों का विनाश। अब यहां पर तो हमने अभी पहला शब्द जो समझा वो समझा अवतार, दूसरा समझा धर्म। अवतार का जन्म होता है प्रेम से, प्रेम समझा।
तो धर्म प्रेम है, अवतार प्रेम है, ईश्वर प्रेम है। तभी जितने भी अवतार हुए हैं, जितने भी, आप श्री राम को देख लीजिए, आप श्री कृष्ण को देख लीजिए, आप स्वयं बुद्ध को देख लीजिए, आप महावीर जी को देख लीजिए, आप जीसस क्राइस्ट को देख लीजिए। उनके प्रेम की अभिव्यक्ति बहुत अलग है। और उन उन युगों में जब भी जन्म हुआ है, उनके ऊपर मैक्सिमम प्रताड़ना हुई, मैक्सिमम। क्योंकि वो युग ही ऐसा था कि वहां पर जो मनुष्य आएगा, जहां पर भी आएगा, उसके ऊपर प्रताड़ना होनी ही। वो कहां भागेगा, जहां जाएगा वहां प्रताड़ना। तो जब पूरा संसार ही प्रताड़ित है, तो भागने का कोई जगह ही नहीं। तो वो ये अभिव्यक्त करता है अपने जीवन से कि तू जहां है वहां प्रताड़ना है, तू जहां है वहां पर अशुद्धि है। तो इतना अपने आप को शुद्ध कर ले कि तेरी अभिव्यक्ति से ये संसार ही शुद्ध हो जाए। वो धर्म वो धर्म की सुगंध फैल जाए। वो धर्म की सुगंध फैल जाए। वो खुद प्रेम है, जहां है वो प्रेम फैला दे। दूसरों से प्रेम, दूसरों के अंदर इतना प्रेम डाल दे, इतना प्रेम डाल दे। कैसे? दया से, दान से, देने से। किसी का तो कहीं पर अंदर कांपेगा, छुएगा उसे। इतना दे, इतना दे, इतना दे, कुछ के लिए कुछ छोड़ ही मत दे। बस दे, प्रेम दे, दान कर, दया कर, बस दे। और इतना दे कि संसार, और जब देने की क्षमता बढ़ जाती है तो परमात्मा रुकते नहीं, देते रहते हैं। विश्वास, भरोसा, श्रद्धा, वो बहुत बड़ी शक्ति है। कुछ भी ना होते हुए देने की शक्ति को श्रद्धा बोलते। एक बार एक भिखारी बुद्ध के पास पहुंचे, गौतम बुद्ध के पास। बोलते हैं कि मैं बहुत तकलीफ में, मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं, किसी से मांग रहा हूं, कुछ मिलता ही नहीं, आप ही इसका सोल्यूशन निकालिए। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं तुम देते ही नहीं तो दुख मिलेगा कैसे? कि देते ही नहीं, देने के लिए कुछ होना तो चाहिए, दूं क्या? तो महात्मा बुद्ध बोले, गौतम बुद्ध बोले, मुस्कुराहट ही दे दो, वो तो ईश्वर का दान है ना। प्रेम ही दे दो, आंखों के अंदर, आंखों के अंदर करुणा ही दे दो, आंसू ही दे दो, हंसी ही दे दो। किसी को गले मिलके उसको अपने अंदर समाने की शक्ति तो दे दो। देने के लिए कुछ होना नहीं चाहिए, ईश्वर ने बहुत दिया है, बहुत दिया है। सम्राट बनने के लिए, सम्राट बनने के लिए कुछ होना जरूरी नहीं है। सम्राट बनने के लिए स्वयं को ये जानना जरूरी है कि मैं उसका अंश हूं, वही हूं। ये बताने के लिए, ये अभिव्यक्त करने के लिए अवतार का जन्म होता, अवतरित होते हैं। और मुझे एक अवतार बता दो आपके जीवन में, आप जिसको जानते हो और उसका जीवन बहुत ही सुखी था, अति बड़ा अमेजिंग था। अगर वो स्वयं ईश्वर होते हुए इन दुखों को, श्री राम के जीवन को देख लो। श्री राम के जीवन में तो इतनी सारी सुंदर
बातें हैं कि वो दुख के बीच में सुंदरता, दुख के बीच में सुंदरता, क्योंकि दुख तो वैसे ही चारों तरफ फैला ही हुआ है, कहां भागे। बस आपके होने से जो प्रेम की सुगंध फैलती है, उसी से दुख दूर और सुख का अवतरण। करुणा इसे ही बोलते, वो करुणा का जन्म हुआ है, वही अवतार है जो प्रेम को फैलाता है, यानी धर्म की स्थापना करता है। कैसे? प्रेम की स्थापना से। प्रेम अलग अलग रूप में, दमन के रूप में, दया के रूप में, देने के रूप में, दान के रूप में, सत्य के रूप में। सत्यम शिवम सुंदरम, जो जैसा है वैसा है, वैसा ही सुंदर। सुंदर सत्य, और सत्य ही शिव। सत्य ही सुंदर, जो सुंदर है वो सत्य है। हर चीज सुंदर है, सृष्टि का हर कण, हर परिस्थिति आपके आसपास सुंदर है। वो सुंदरता ही सत्य है, और उसी में शिव है, उसी में शिव है। परित्राणाय साधून, दुष्टों के विनाश के लिए, साधुओं के उद्धार के लिए मैं इस जन्म में, इस सृष्टि पे जन्म लेता हूं। अभी अगर ध्यान से इसको सिर्फ शब्दों में जाके देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि ये जितने भी लोग मेरे को तंग कर रहे हैं ना, सब दुष्ट, इनके नाश के लिए ईश्वर जन्म लेता, ऐसा सोचते हैं। अरे ईश्वर के तो सभी बच्चे हैं, वो जो रावण है वो भी बच्चा, उसके नाश के लिए थोड़ी वो आएंगे। दुष्टों के विनाश के लिए, दुष्टों की हत्या करने जो आ जाएगा वो तो खुद ही दुष्ट बन जाएगा। खुद को दुष्ट बनाने के लिए थोड़ी वो आएंगे। फिर क्या करुणा हुई? करुणा में तो दुष्ट का विनाश नहीं होता है, उसके हृदय के अंदर दुष्टता का विनाश होता है। आपकी प्रेम और करुणा इतनी होती है कि सामने वाला कितना भी दुष्ट हो, वो उस प्रेम में बह ही जाता है। दुष्टों के विनाश का अर्थ होता है दुष्टों के विनाश के, दुष्टों के अंदर की दुष्टता का विनाश। दुष्टों के विनाश का अर्थ ये नहीं है कि तलवार उठाई और दो टुकड़े कर दिए, क्योंकि जैसे किए आप स्वयं दुष्ट हो गए। और दुष्टता का कोई विनाश नहीं हुआ, आपने दुष्टता को बढ़ा दिया। अब ये मन में प्रश्न उठ रहा होगा, महाभारत में तो मारा, वो कर्म का पाठ है, वो कर्म का पाठ है। कर्म पहुंचते 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 मृत्यु तक पहुंचता है, वहां तक पहुंचता है, लेकिन आप डिसाइड नहीं करते। वो परिस्थिति जब ऐसी बनती है तो अपने आप डिसीजंस होते हैं। वो आपका कोई भी इच्छा उसमें काम नहीं करती, वो संसार का साइकिल काम करता है। अब आपको कोई भी जजमेंट करने का अधिकार नहीं। साधुओं के उद्धार के लिए, अब साधु है तो उद्धार क्यों करना पड़ेगा? साधु का दुष्टता का विनाश तो फिर भी ठीक है, समझ में आ जाता। साधु बोल रहे हो और बोल रहे हो उद्धार करना, साधु का उद्धार का क्या अर्थ होता है? साधु का उद्धार का अर्थ क्या होता है? साधु के उद्धार का अर्थ जो कृष्ण ने अपने शब्दों में बोलने की कोशिश की है, वो यह नहीं है कि मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए आ जाता हूं।
और बोलता हूँ कि दुष्ट तुमको कुछ नहीं करेंगे, उनको मैं मार दूंगा, तुम अपना काम करो, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस संसार में, जिस सृष्टि में दुष्टता इतनी बढ़ चुकी है, दुष्टता इतनी बढ़ चुकी है कि जहां पर चारों के चारों दीवारें धर्म की टूट चुकी हैं, उस सृष्टि में साधु कोई बचा ही नहीं। जिसको साधुत्व का ज्ञान है वो भी असाधु बन गया है। कर्ण को देख, ज्ञानी है ना, पूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान। वो जानता है कि ठीक क्या है, गलत क्या है। वो जानता है कि दुर्योधन ने जो भी किया है गलत किया है, वो जानता है। आप अपने आसपास भी देख लो, खुद को देख लो, हम सब में कर्ण कहीं ना कहीं छुपा है। कहीं ना कहीं भीष्म पितामह छुपे, कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य भी छुपे। कि सब धर्म को जानते, सही क्या है गलत क्या है जानते, लेकिन इन सब की तरह हम, और हम सब की तरह ये भी किसी ना किसी कारण उसकी अभिव्यक्ति, उसकी उसको जीने की क्षमता नहीं रखते। साधु कमजोर नहीं होता, साधु तो शक्तिशाली होता। साधु वो मंक है जो जानता है सत्य क्या है। साधु वो है जो संसार को अपने प्रेम की शक्ति से, प्रेम की शक्ति से हील कर सकता है। अगर दुष्ट उस साधु को सता पाए तो वो साधु है ही नहीं। उसको ज्ञान है लेकिन अभिव्यक्ति की शक्ति नहीं। दुष्टता इतनी बढ़ जाती है कि अभिव्यक्ति की शक्ति समाप्त हो जाती है। तो जब श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं दुष्टों के नाश के लिए और साधुओं के उद्धार के लिए जन्म लेता हूं, तो वो ये बोलते हैं कि मैं साधुओं के अंदर प्रेम की अभिव्यक्ति डालता हूं ताकि उनके अंदर जो ज्ञान है, जो धर्म है, वो एक शक्तिशाली रूप में प्रकट हो सके और दुष्टों के अंदर जो दुष्टता है वो तिरोहित होके वो भी रूपांतरित हो सके। तो दुष्टों को मुझे प्रेम की शक्ति से दुष्टता को समाप्त करना है और साधुओं को प्रेम की शक्ति से उनके अंदर शक्ति का अवतरण करना है। तो जब अवतार जन्म लेता है वो आप सबके भीतर जन्म लेता है। आपके अंदर जैसी स्थिति है, दुष्टता है तो दुष्टता खत्म हो जाती है, आप बन जाते हो। आपके अंदर अगर साधुत्व है तो आपके अंदर आकर शक्ति में जन्म लेता है ताकि वो साधुत्व बाहर आ सके। पूर्णता, पूर्णता जन्म लेती। पूर्णता जन्म लेती। अगर जो धर्म को जानते हैं वो साधु, कोट अनकोट साधु, पूर्ण साधु नहीं है, या पूर्ण साधु, वो जो धर्म को जानते हैं
वो अगर इस संसार के चालन को छोड़कर संसार का चालक ना बन के आगे बढ़ जाए और बोलें कि ये दुष्टों को पकड़ा दो यार, इनके साथ मैं नहीं जी सकता, मैं तो अपना जाके थोड़ा सा, ये ये बहुत तंग करते हैं मुझे, अगर वो ऐसा कर ले, कमजोर पड़ जाए, तो इस संसार का चालक तो मैंने अधर्म के हाथ में खुद दे दिया ना, मैंने खुद दे दिया। मैंने ईश्वर के प्रसाद को, कि तेरे पास शक्ति थी, तेरे पास धर्म था, तेरे पास ज्ञान था, तेरे पास सब कुछ था, तेरे पास तो मैं स्वयं भी था, शक्ति थी, तो भी तूने उसका त्याग करके वो रास्ता चुना जहां पर मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा। प्यार तो बहुत करता हूं, लेकिन अब तू वो संसार जी और वापस आ जहां मैंने तेरे को रखा था। अवतार का कारण है दुष्टों के अंदर प्रेम का अवतरण, ताकि वो प्रेमी बन जाएं, और साधुओं के अंदर शक्ति का अवतरण, ताकि वो शक्तिशाली बन जाए। ये संसार में जो सम्राट हैं, जो ये राज्य चला रहे हैं, उनका धार्मिक होना, उनके अंदर धर्म का अवतरण होना सबसे ज्यादा जरूरी। और जो इन लोगों के साथ बैठे हैं, उनके अंदर शक्ति होना, कि गलत के सामने वो बोल सके गलत है, सही के सामने वो बोल सके सही है, वो वो कारण है अवतार के जन्म। जहां दया तहां धर्म है, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा वहां। और जब कबीर जी ये बोलते हैं ना, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा वहां आप, तो जहां क्षमा वहां आप बोलते ही उन्होंने अवतार को डिफाइन कर दिया। धर्म को पैर रखने के लिए, धर्म के चरणों को, संसार में कदम रखने के लिए साधुओं के हृदय की जरूरत। और जब साधुओं का हृदय वो शक्ति दे सके कि मेरी जमीन में, मेरे अंदर धरती में शक्ति है, आप अपने चरण रखिए मेरे हृदय के अंदर, तब उस शक्ति के कारण वो साधु इस संसार को, वो साधु इस संसार को शुद्ध कर सकते, प्रेम का मैसेज दे सकते। जब धर्म की स्थापना होती है, उसका अर्थ यह है कि हृदय करुणा से भर जाता है। और जब इस संसार में करुणा भरती है, तो करुणा तो रूट है, उस रूट से, उस बीज से ऐसे संसार के अंदर ऐसे वृक्ष का जन्म होता है, जिसके फल धर्म को स्थापित करते हैं। तो ईश्वर के अवतार लेने का कारण इस संसार में करुणा की स्थापना करना।
किसी की हत्या करना नहीं, किसी की मृत्यु का कारण बनना नहीं, करुणा की स्थापना करना, दुष्ट के अंदर की दुष्टता को समाप्त करना है और साधुओं के अंदर शक्ति को अवतरण देना है। वो है अवतार और वही है सत्य। ताकि ये बात हमारे अंदर बहुत सुंदर रूप से स्टैब्लिश हो जाए, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। तो दया का स्टैब्लिशमेंट हो, लोभ का नाश हो। जहां क्रोध तहां काल है, क्रोध समाप्त हो। जहां क्षमा वहां आप। अब जिसने क्रोध किया, उससे उसको क्षमा करना और अपने प्रेम से उसके क्रोध को समाप्त करना, वो आपका काम। करुणावश साधुओं के उद्धार के लिए और करुणावश दुष्टता के नाश के लिए, इसके लिए मेरा जन्म होता है। इसलिए मेरा जन्म होता है। जब भी कृष्ण जैसी कोई चेतना जन्म लेती है, वासनाओं से मुक्त चेतना जब जन्म लेती है, तो वो करुणा जन्म लेती है और सिर्फ प्रेम का मैसेज स्प्रेड करती है। यही है सार इन दो श्लोकों का। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। All right. Thank you very much. Let's look at some questions and answers. Okay, I'm lowering all the hands. If you have any questions, please raise your hands. Morning, Richi. Good morning. Very, very beautiful articulated today's sessions. Thank you. ये एक सवाल जो है, मतलब if you look at आपने mention किया था all the Karna या Dronacharya and all these people knew what dharma was, but still did not take the side of the dharma when they remained with the Kauravas out in the fight of the dharma. तो उस उनके मतलब इतने वो जानने के बाद में भी वो नहीं करते हैं, उसका कोई स्पेसिफिक रीजन है या मतलब उनके अंदर में अभी भी God was with them, I mean Krishna was with them, still they did not do it. So is it their karma? आपकी लाइफ में मैं आप इसलिए बोल रहा हूँ, ये हमारी लाइफ के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी वासना रह जाती है जो कि बहुत ही स्ट्रांग होती है। ओके, एक ही बहुत है, बहुत सारी नहीं चाहिए। अच्छा, बहुत सारी आ जाएंगी तो खत्म हो जाएंगे हम तो। एक ही बहुत है। ओके, वो मोह हो सकता है, वो आप देख लो ना, इन तीनों का क्या था। द्रोणाचार्य का मोह था पुत्र के लिए, भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा को बना लिया था। ओके। एक वासना बहुत है, बस एक ही बहुत है आपके सारे धर्म के ज्ञान को रोकने के लिए। और उस धर्म का ज्ञान होने के बाद में जब वॉर करते हैं in our life also, when we are doing something, if we are hurting something, but we are not hurting because we are not on the wrong side of the dharma, then that is an acceptable situation. अब वो डिसीजन आप नहीं ले सकते ना। अच्छा, ओके, हमको नहीं पता, हम तो हाँ, अपना जीवन जी रहे हैं। ओके, ओके, गॉट तो इट।
वो रिपोर्ट कार्ड कोई और बना रहा है। ओके ओके, थैंक यू, गॉट इट, गॉट इट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग रोहित। गुड मॉर्निंग। आपके मुख से आने वाले हर श्री कृष्ण के वर्ड को सो मच नमन। रियली वेरी वेल एक्सप्लेन ऑल्सो। ऐसे ही सुनने में तो ये बहुत सिंपल लगता है कि धर्म की स्थापना करनी है और अधर्म का विनाश करना है, बट जो आपने 1000 टाइम्स क्लैरिटी दे दे के किया कि दुष्टता की नाश होनी चाहिए एक्सेट्रा, मेरे को ऐसे लगता है कि इफ यू आर टू फुल ऑफ लव, यू नो, बहुत सारा, आई विल नॉट से 100%, पर बहुत 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 सारा कुरुक्षेत्र क्लियर हो जाता है। वही तरीका है ना, कोई तरीका ही नहीं, वही तरीका है। देन यू आर एबल टू फॉरगिव बिकॉज यू नो आप जिस वेवलेंथ पे सोच रहे हो, सामने वाला अगर नहीं सोच रहा तो यू कैन नॉट कन्विंस ऑब्वियसली, एंड देन इट्स फाइन बिकॉज वो वही करने के लिए पैदा हुआ है और हम ये करने के लिए पैदा हुए हैं, तो फाइन, लाइक यू नो, वी आर ऑन आवर पाथ, दे आर ऑन देयर पाथ, देन यू कैन फॉरगिव एटलीस्ट। फॉरगिव करना चाहिए लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान साथ नहीं छोड़ते, बहुत ही जिद्दी हैं। फॉरगिव कर सकते हो, फॉरगिव करते रहना चाहिए हर मोमेंट पे, साथ नहीं छोड़ सकते। साथ नहीं छोड़ते मतलब उस पर्सन का साथ नहीं छोड़ते। हाँ हाँ, मतलब नहीं छोड़ मतलब नहीं, ओके फॉरगिव कर दिया तो फिर बहुत नाराज होने की बात नहीं है। इफ दे वांट टू कीप डिस्टेंस, गुड। इफ दे डोंट वांट टू, इफ दे वांट, इफ दे वेलकम यू विदाउट मच अहंकार, जस्ट बी नॉर्मल, इजंट इट? नहीं, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जिद बहुत अलग है, नहीं तो अवतार नहीं आएगा ना। चाहते तो कृष्ण बोलते ना कि छोड़ना भी है, नहीं छोड़ते। उनको पता है अंदर है कहीं ना कहीं, और वो छोड़ते नहीं फिर साथ। और वो तरीके ढूंढेंगे पास आने के, अलग अलग। पता है दुष्ट के अंदर सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? आपको डिस्टर्ब कर सकता है बार बार। नहीं, अरे भाई बाबा, दुष्ट के अंदर अगर दुष्टता त्रियोहित हो जाए ना, तो वो संसार का सबसे बड़ा साधु बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर शक्ति ऑलरेडी है। जब वामन डाकू वाल्मीकि बनते हैं ना, तो कुछ कर डालते हैं वो। जब जब क्या कहते हैं उन्हें, तुलसी का मुंह हटा था तो उन्होंने इतनी रामायण लिख दी। जब अंगुलीमाल बनते हैं ना बुद्ध, तो वो उनको समय नहीं लगता मोक्ष प्राप्त करने में, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना काला देख चुके हैं कि सफेद सीधा दिख जाता है। वो सिर्फ, वो ईश्वर ही जानते हैं। वो हर कोशिश करेंगे हर क्षण तक, आखिरी सांस तक, कि ये इसके अंदर दुष्टता निकाल दो, क्योंकि बाकी सब इसके पास है। बस वही एक प्रॉब्लम, उसको निकालना है। तो पर रोहित, दुष्टता अपनी की जो शक्ति हम है ना, किसी की वो दुष्टता को कैसे निकालने जाएंगे? मतलब प्रेम वी से, कैन लव। प्रेम से हाँ, आई मीन अपने ठीक है, अंदर बट आप आज के जमाने में बहुत एडल्ट्स को बहुत समझा नहीं सकते इफ दे आर नॉट ऑन योर वेवलेंथ ऑफ थिंकिंग। समझाना नहीं है, प्रेम देना है। हाँ, दैट इज ओके, मतलब दैट प्रेम, इज देयर ऑफ कोर्स। और प्रेम देने के लिए पास होना जरूरी है, दूर नहीं जा सकते। आउट ऑफ स्टेशन होंगे तो क्या करेंगे? अलग है। मतलब पास कैसे, यू नो, सोचो कभी कभी सोचो, मिलते हैं मैं तो। कोई चीजें अलग तरीके से बोल रहा हूँ, लेकिन सोचो थोड़ा सा इसके ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जन्म का कारण वो है, आपके जन्म का कारण वो है। वही मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मेरे मुख से मेरे शब्द ना निकले, ऐसी शक्ति देना मुझे। इसलिए कृष्ण के शब्दों को नमन, बहुत बहुत नमन। एंड आई मीन रियली यू एक्सप्लेन्ड। थैंक यू। ऐसे होता है कि व्हेन यू आर स्पीकिंग, मीन यू विल आल्सो अंडरस्टैंड कि ये मेरे वर्ड्स आ ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ से आ रहा है इतना सारी नॉलेज, एंड इट जस्ट कीप्स फ्लोइंग ऑन इट्स ओन। हमेशा ही होता हाँ, है। तो एवरी, इट्स, आई या, एम नॉट इन अ स्टेट एट, दैट इज नॉट जस्ट राइट नाउ, ऑल द टाइम, या। एवरी मोमेंट द पोर्टल इज ओपन, ऐसा लगता है पोर्टल इज ओपन। ये वो कहीं और से ब्लेसिंग्स फ्लो हो रही हैं। और जब हम ऐसे कुछ इतने पुण्य वाले और इतने पवित्र काम के लिए बैठते हैं तो वो
वो ही खुलता है, फिर ईश्वर का ही सब कुछ खुलता है। वो गौमुख है, वो मुख है, वो खुला हुआ है। वो खोल के रखना आपके अंदर की, वही आपका सबसे बड़ा काम है कि खुला रहे, बंद नहीं हो जाए। बंद करने के मतलब है ईर्ष्या, जेलसी, एंगर, क्रोध, ये बंद कर देगा उसे। जैसे ही वो पड़ा हुआ है वो खुल जाता है, और खुला, एक बार खुल गया, दिख गया ना वो, तो वो फ्लो करता है। और वो बार बार उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है कि वो ओपन रहे। थैंक यू। So true, so true. Thank you. Deepa, you wanted to say something? Yeah, good morning, Rohit. So when you say that, keep yourself open, listen, we want to, when we try doing that also, someone keeps, hurting, not because you allow them to hurt, but their intention is to simply spread a wrong message, hurt. Mhm. And whereas your intention is not like that, but they feel that way. And they're the closest and elders. Mhm. Now, when they're elders, and even if you are open and want to be good, I don't know whether I am good or not, but I don't at least hurt anybody. But the other person intentionally keeps hurting. So, should we accept and keep loving and not, stay away? Like you said, be close. So being close is not possible when someone is intentionally hurting you. I get what you're saying. So now this is a journey. I will not say give any one single answer for it. It's a journey. It's a journey. Yeah. Change what you can, accept what you cannot, and rise above if you can neither change nor accept. So when you say rise above, what does that mean? Probably Let's discuss this. This is a leave very it up important to. point, and I want to answer this question for you. I am getting this, and I'm telling you right now over here. From the time you have started these sessions, I have felt something. And today I want to answer that question for you. Tell me, what is the meaning of rise above? Probably leave things which we cannot change. No, leaving does not mean rise. Okay. Because if you will leave, it can chase. Okay. Leaving will chase. Leaving will never leave. Mm. Leaving will definitely chase. You cannot leave. Not possible. How do you rise above? Because rise above mein kya hoga? Even if you are there, you have risen above. Right. How do you rise above? Accept and move. No, acceptance is only. So one is change what you can. That means if you can change something, change it. अब Okay. चेंज हो रहा तो एक्सेप्ट कर लो. लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चेंज भी नहीं कर सकते और एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते. Right. यूजुअली लोग क्या करते हैं, वहां से भागते हैं. What is the meaning? I'm saying don't run, rise above. Stay and keep doing. No. तो फिर तो आप Okay. एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना. एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगे तो दर्द होगा. If you will try to accept, you will feel lot of pain because you cannot accept. Right. How do you rise That's above? Okay, I will give you a very simple answer to it. Hearing wise बहुत simple लगेगा, लेकिन implement करने का तरीका ढूंढना, और वो हर एक का individual तरीका है. Rise above means holding on to something that is vibrating at a higher frequency. okay. Because every person on this planet Earth is a sine wave. It's an energy, right? The wave, it's Right. vibration. Every wave has a frequency and an altitude. Amplitude, Okay. correct? Frequency or Yeah. amplitude.
frequency is the energies, but the frequency comes in the form of the behaviors, in the form of what you speak, in the form of what you say. So whatever expression is coming, that is the frequency element of you. Getting what I'm saying? Yeah. And amplitude is the intensity with which you say. Right. Correct? So if you are Yes. hurting somebody, hurting is a frequency. Hurt, whatever you say, is a frequency. But how intensely you hurt is the amplitude of the frequency. Right. अब अगर मुझे किसी की हर्ट से भागना है, यानी किसी की फ्रीक्वेंसी से भागना है, तो क्या करना पड़ेगा? उससे अबव होना है, हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना पड़ेगा. वाइब्रेट. हाँ. सिंपल साइंस है. आपने Right. साइंस देखी है साइंस की? तो अगर वो साइंस देखी है आपने? Yeah. तो मैं जरा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. कहाँ गया? I don't know. अच्छा, okay. So you are vibrating at a particular frequency. That means you are at particular level. So उसको थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाता हूँ. So maybe you are here. I'm trying to make a wave, वो wave बन नहीं रही. लेकिन एक साइड है फ्रीक्वेंसी का. If you start vibrating at a higher frequency, वो आपको टच ही नहीं कर सकती ना. कितना भी एम्पलीट्यूड होने दो उसको, it won't be able to touch you. Now, Right. how do you vibrate at higher frequency? See, I can't oppose or talk. Now, I know somebody had messaged saying that elders means today's generation don't give respect. But I'm sorry, this is not to my elders with mother-in-law, father-in-law. It has got to do with 1-year-old elder brother-in-law. Now, I respect him with whatever, so. Idea is anybody, be anybody. I have seen and I've met people where their own parents own. Right. They can't stand. So it is nothing to do with elder. First of all, I never agree to that point. Okay. It is nothing to do with elder. It is because, in my view, everybody is of the same age. It is just born at a different time. That's all. It's a continuum. Everyone is at the same age. It is just you're born at different times, but you are always dying and by taking birth, dying and taking birth. So age has nothing to do with it. It is about what frequency you're vibrating at. But if you are an elder and you're vibrating at a lower frequency, you tend to hurt people who are at lower age and have less conscious right now. So it is very difficult for those people to rise above them. So they will make them resonate at that frequency only. And then what happens is this creates another generation who is also vibrating at that frequency and hurts further. Right. तो आपको भागोगे तो क्या होगा? You are trying to, if you're running away, first of all, running away is not possible. But if you're running away, then what are you doing? You're trying to let that frequency hurt somebody else. Right. But if you start vibrating at a higher frequency, that means frequencies are taken birth by actions. कर्म से होता है वो जन्म. आपको अपने कर्म डिफाइन करने हैं कि so suppose not talking. Yeah. Is a karma. I decide I not talk. That's the easiest way, but hard. Well, I know it is hard. Nothing I'm saying is, this life is not easy. And Is it right to be that way? Listen to me now. That is just the first step. Okay. Second is act. So Okay. act. What will you act on? You act because sometimes words cannot fight. Actions can. So act. Now, what action you have to take, that you have to decide. So
One is silence, second is action, Right, third is courage. right. Because if you have missing in these three, anything is missing. When he says silence, that means speak only what is needed. And every word that you speak has to be not driven from emotion, but driven from dharma. Mm, What is right? Righteousness has to define it. Act. Actions have to be what are in line with what is right. mm. And then have courage to do both the things. Because if you don't have courage, even if you know what to do, you won't be able to do it. Understood. Thank you, Rohitji. I think you answered a lot in between, but this made life, I mean, very clear for, I want you to act now because yeah. I'm getting a feeling, I'm getting some frequencies, and not now, from many, many months. Okay. So Thank please you. create these three actions inside you, and you will see a huge difference in your own living. Thank you so much, Rohitji. I think I'm blessed to be a part of your session. I'm really thankful to you. Thank you. Okay. All right. If there are no more questions, Ranjan ji? हेलो Hello. हेलो Yes. हाँ नमस्ते सर। Namaskar. सर आपने आपने जैसे बोला कि मतलब के जो साधारण मनुष्य होते हैं Mhm. उनके जन्म होते हैं वासना को कंप्लीट करने के लिए, जी. एंड जो अवतरित होते हैं उनका जन्म होता है करुणा के लिए। जी. तो मतलब कि हम क्या मतलब कि ऐसा कुछ करें ताकि हमारा जो नेक्स्ट लाइफ है, बिकॉज इन जनरल लाइफ वी हैव सम ग्रीडीनेस टू फाइंड समथिंग इन आवर जनरल लाइफ, Mhm. राइट? तो ऐसा क्या कुछ मतलब कि एक्ट करें या फिर हमारे जनरल लाइफ में रह के भी कुछ करें ताकि ये जो वासनाएं होते हैं या फिर जो इंटेंशंस होते हैं वो हमारे लाइफ में ना रहें, और हम वो जो करुणा के डायरेक्शन में जाएं कि रीबर्थ ना हो, या फिर अगर रीबर्थ हो तो कुछ अच्छे काम के लिए हो। ओके. देखिए, इसका ना कोई, अगर ऐसा होता कोई स्ट्रेट आंसर तो मिल ही गया होता था, लेकिन है, आंसर है। आपको मैं सिंपल आंसर दूंगा। दे दो ही तरीके से जी सकते। एक है अपने लिए, और दूसरा है दूसरे के लिए। जिस ओके। जीवन में अगर आपने अपने आप को फोर्स किया कि मैं अपने, लोग बोलते हैं ना कि विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। सुना है आपने, विन विन सिचुएशन? आप नहीं सर, ये कुछ भी करो तो दोनों का फायदा होना चाहिए। आप अगर व्यापार कर रहे हो तो व्यापारी का भी फायदा होना चाहिए, ग्राहक का भी फायदा होना चाहिए। सुना है? बोथ साइड विनिंग, बोथ बोथ साइड साइड विनिंग, विनिंग। बोथ साइड विनिंग होती है तभी अच्छा होता है। अगर ओके। वास्तविकता में जीवन में अपने आप को, वासनाओं को तिरोहित करना है, तो खुद को खोना पड़ेगा दूसरे की जीत में। ये सर। यही तरीका है। आज नहीं तो अगले जन्म में, अगले नहीं तो उसके अगले जन्म में, यही तरीका है। जब आप स्वयं को विलीन कर सकते हो दूसरे के लिए, तभी। सर इसके लिए कुछ तो मतलब कि एक्ट होगा, मतलब कि ये सब काम करने पड़ेंगे ताकि मतलब कि ऐसे तो बोल सकते हैं हम कि हाँ हम कर लेंगे, लेकिन कभी कभी होता है कि नहीं मैं ही जीत जाऊं या फिर। हाँ हाँ हाँ, बस बस ये जो होता है ना, मैं ही जीत जाऊं, हाँ। बस वही वही प्रॉब्लम। वहीं से तो ग्रीड का, ईगो का जन्म होता है ना। और ईगो जब तक रहेगी तब तक वासनाएं रहेंगी, वासनाएं रहेंगी। सर और एक क्वेश्चन भी है मेरे पास। पूछिए।
सर मैं जानना चाहता हूँ मतलब कि ये जो हमारा जो वैदिक सिस्टम है, महाभारत है, रामायण है, मतलब कि कहाँ से हम बेसिक शुरू करें, मतलब कि कौन सा बुक या फिर कैसे हम शुरू करें ताकि हम पूरा डेप्थ से ही शुरू करते आए। मतलब कि कोई हमें कुछ पूछ लेता है तो हमें आता नहीं है ठीक से, हम सिर्फ दो अब सिंपली भगवत गीता ही पढ़ लो, कुछ भी मत करो, उसमें सब कुछ दे दिया श्री कृष्ण ने। कोई भी एक ग्रंथ को अच्छे से पूर्ण तरीके से पी लो ना, ग्रंथ क्या, एक श्लोक को भी पी लिया ना पूरे तरीके से तो हो गया। और आपको उसको अपने जीवन में उतारना है, ये आपको सर। जीवन में उतारना है, वो इम्पोर्टेंट है। पढ़ने से ज्ञान आएगा, जीवन में उतारने से उसका अवतरण होगा। अवतार का अवतरण आपके अंदर होता है, अगर वो ज्ञान अवतरित हो जाए। वो गंगा दैट मीन्स सीखने के बाद उसको हमारे लाइफ में एक्ट भी करना पड़ेगा। एक्ट ही करना है, वही सीखना होता है, बाकी तो सिर्फ पढ़ना होता है। ये सर। भगवत गीता तो श्री कृष्ण का ज्ञान है, आपका थोड़ी है। आपको उसको अपना बनाना पड़ेगा ना। ये सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चंस एंड थैंक यू। पांचाल जी, कोई भी अगर आप आ सकते तो हम बात कर सकते हैं इसके ऊपर। कोई भी एक मंत्र पकड़ लीजिए, हर मंत्र उन शुद्ध आत्माओं के मुख से निकले हुए शब्द हैं जब उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। उनके शब्द नहीं थे, वो उनके मुख से निकले हुए स्वयं ईश्वर बात कर रहे थे। आप इस संसार में महामृत्युंजय पत्र पकड़ लीजिए, गायत्री मंत्र पकड़ लीजिए, उसका सही उच्चारण करने वाला, कुछ भी, उसका सही उच्चारण कंटिन्यूअसली करते रहिए और आपके अंदर अपने आप, आपके अंदर, घर के अंदर, मन के अंदर शांति आनी ही है। चाहे इसे अस्तु मां सदगमय पकड़ लीजिए, चाहे महामृत्युंजय पकड़ लीजिए, चाहे आप गायत्री मंत्र ले लीजिए, चाहे शिव सूत्र का कोई भी ले लीजिए, कोई एक पकड़ लीजिए। गायत्री मंत्र सबसे आसान है, ले लीजिए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र के साथ में कंटिन्यूअस 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 उच्चारण शांति को जन्म देगा ही देगा। और सबसे बड़ा मंत्र तो प्रेम होता है, सबसे बड़ा मंत्र प्रेम होता है, गले मिलना होता है, अपने आप को खोना होता है, मैं शब्द खत्म हो जाना होता है। उससे बड़ा मंत्र तो कुछ है ही नहीं। आई लव यू, ये सबसे बड़ा मंत्र है। एंड आई ट्रूली लव यू, वो सबसे बड़ा मंत्र है। किसी को हग करके ये बोलना कंटिन्यूअसली और खुद की क्षमा मांगना पूर्ण रूप से, उससे बड़ा मंत्र कुछ नहीं। तो जादू की जप्पी और प्रेम की अभिव्यक्ति सबसे बड़ा मंत्र, कैसे भी करो। ओके, आई होप आई आंसर्ड दैट क्वेश्चन। Okay, thank you very much. So it was 1 second. Good morning. Good morning, sir. I didn't ask at that time, but now since we are talking about the mantra, मेरे हिसाब से तो the most practical, actionable mantra is what Transgenization is practicing, love, serve and give. उसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ बाकी मंत्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस लव ही है।
वो सर्व और गिव भी उसका ही पार्ट है, जहाँ लव होता है वहाँ सर्व भी हो जाता है और गिव भी हो जाता है. थैंक यू. Okay, thank you very much. It was great um, speaking to all of you today. Try to implement as much as you can. Listen to these as many times as you can, because every time it will give a different meaning. And I will see you again, hopefully next week, but one of the Sundays. Thank you very much. Let's conclude today's session with a prayer.